बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कारगिल से ऑल कैजुअल यूनियन सेक्रेटरी अचो ले प्रेसिडेंट। आज से यूनियन टेरेटरी से पहले हम लोग पहले पूरे जम्मू कश्मीर से मिला हुआ था। ले यूनियन जो है पूरे जम्मू कश्मीर से मिला हुआ था। हम लोगों को जब यूनियन टेरेटरी लद्दाख मिला तो हम लोगों ने ले और कारगिल के बीच में एक यूनियन बनाया ताकि लोगों का आवाज़ जो है आगे तक पहुँचाए। ले हम लोग ऑल कैजुअल यूनियन कारगिल की तरफ से ले और कारगिल की तरफ से बोल रहे हैं। हम लोग पिछले 25 साल 20 साल से इस अंदर डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं। कुछ लोग एक्सपीरियर भी हो चुका है डिपार्टमेंटों में काम कर करके। ले हम लोगों को सिर्फ यही मांग है जी, जम्मू कश्मीर लोग उनकी तरह हम लोगों को तनख्वाह दे दो, वेजेस दे दो, ये दे दो। नहीं ले, हम लोगों को सिर्फ 2 पॉइंट है, हम लोगों को रेगुलर कर दो। एक दूसरा, हम लोगों को जो सेंटर का कैजुअल लेबर का पे है ले हम लोगों को वो दे दो। और जम्मू एंड सीनियर दोनों के बीच में 61,000 है, 61,000। और कारगिल और ले के बीच में आप देखो, करेगा तो आसान बात है, घुमा फिराना तो अलग बात है। ले दे के कारगिल और ले के बीच में 3,000 या 3,500 है। कारगिल और ले के बीच में ये तो आप लोगों की अपनी जगह पे सोचो ले कितना आसान है। आप ये बात देखो सर, हम लोगों को परमानेंट मुलाजिम को आप यकीन होगा सर 2019 में जब इलेक्शन हुआ था, आप लोगों को खुद को मालूम है, एक दिन के लिए एक इलेक्शन के लिए 1 महीने का पे दिया था। आप लोगों को खुद मीडिया वालों को पता है। अब इस वक्त हम लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है, एक परमानेंट मुलाजिम को 2 चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, 2 चाइल्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, खुद परमानेंट मुलाजिम को जहाँ से भी वो आता है ऑफिस तक पहुँचने के लिए उसको अलग ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। हम कैजुअल लेबरों को, जबकि डिपार्टमेंट का सारा काम जो है आप किसी से भी, डिप्टी कमिश्नर ले से पूछो, डिप्टी कमिश्नर कारगिल से पूछो, ले सारा काम जो है हम कर रहे हैं। चाहे ऑफिस का हो, चाहे फील्ड में हो, अस्पताल देखो, PHE ऑफिस देखो, मैकेनिकल। आप यकीन नहीं करेगा सर, ज़ंस्कार और कारगिल का जो है रास्ता जो है बर्फ आने के बाद एक दिन आप मीडिया वालों से, मैं खुद आप लोगों को दावत करता हूं, देखो वहां पे कैजुअल लेबर कैसे काम करते हैं। जनवरी और फरवरी में आप खुद आके देखो सर, कारगिल और ले में रात को 5 बजे 6 बजे 4 बजे भी उड़ के ये लोग घर घर में आप लोगों को पानी पहुंच जाता है। हमारे स्वीपर नोटिफाइड वाले देखो, आप लोगों को खुद मालूम है, जब आप मॉर्निंग वॉक को जाते हैं तो जो आप लोगों का मार्केट कौन साफ कर रहा होता है? वही कैजुअल लेबर साफ कर रहा होता है। आप अस्पताल में जाके देख सकते हो सर, कैजुअल लेबर ही साफ कर रहे होते हैं। अब फिर भी हम लोगों के साथ इग्नोर करने वाली बात हमें तो समझ में नहीं आते। कभी तो इधर देता है, कभी तो उधर देता है। हम लोग MP साहब की चौखट पे भी गया है, हम संफेल साहब के पास भी गया है, हम ताहिर साहब के पास भी गया है। अभी हम लोगों को गवर्नर साहब के साथ भी मिलने तो नहीं दे रहे, पता नहीं किस चीज़ के लिए मिलने नहीं दे रहे। मैं कारगिल से बाज़ाते खुद 2 दिन हो गया इस फरियाद को लेकर, अब बिल्कुल मुझे कोई भी काम नहीं मिले। इसीलिए आज से 4-5 दिन पहले अचो खुद ने दिया था, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी वहाँ पे जाके थोड़ा अपनी फरियाद गवर्नमेंट को सुनाऊं, हाई कमान तक सुनाऊं। MP साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया था, होगा उसकी मजबूरी, इलेक्शन का टाइम है, मेहरबानी हम लोगों को थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम निकल के हम लोगों के बारे में थोड़ा सोचे, मेहरबानी। एजुकेशन, यूथ और एजुकेशन को छोड़ के बाकी हर कोई डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर है। ले बिल्कुल बिना डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर के कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं ले और कारगिल के बीच में। ले लिहाजा हम गवर्नमेंट से दुआ करते हैं, मेहरबानी हम लोगों के बारे में सोचे, मेहरबानी। रेगुलर मैडम आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब यूनियन टेरेटरी आने से पहले हम लोगों को DC कारगिल और DC ले ने एक कमेटी बिठाया था। ले एक कमेटी बिठाने के बाद उसने चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर, चीफ अकाउंटेंट अफसर, वो सारा 8-9 के बीच में अफसर बिठाए थे। उन्होंने पूरा हमारा डॉक्यूमेंट्स सारा जो है चेक किया था, जिसका बायोमेट्रिक, बीच में एक बायोमेट्रिक निकाला था, ऑफिसों में चेक करने के लिए हम लोगों का भी बायोमेट्रिक किया था। उसने सारा हमारा डॉक्यूमेंट चेक किया था। कुछ लोगों का गलत होने की वजह से हम सबका फाइल सेक्रेटरी से वापस आया था। इसके बाद हम लोगों को फिर उसने कमेटी बिठा के हम लोगों का सारा फाइल जो है सेक्रेटरी पहुंचा था। हम लोगों को एक खुशखबरी ये भी है, हम लोगों को लद्दाख FIR नाम का कोई चीज़ ख़त्म हो गया। पहले हम लोग कागज़ प्रोसेस करने के लिए जाता था, हम लोगों को एक लद्दाख FIR था। लद्दाख FIR ख़त्म होने के बाद हम लोगों को सेक्रेटरी में पहुँचता था, फाइनेंस में पहुंचता था। जम्मू और सीनियर वालों को ऐसा कोई नाम की कोई चीज़ था नहीं, वो सीधा फाइनेंस में जाता था। ले और कारगिल वालों के लिए एक बदकिस्मती की बात यह है, ले हम लोगों को सीधा लद्दाख FIR में जाता था। लद्दाख FIR में आप लोगों का कागज ऐसे रोक के रखा था, बिल्कुल हम लोगों को बिल्कुल बिना इसके बगैर हम लोगों का कागज़ बिल्कुल छोड़ता ही नहीं था। ले अभी हम लोगों को बदकिस्मती है,
किस्मती बोलूँ क्या बोलूँ, यूनियन टेरिटरी मिलने के बाद हम लोगों को ऐसा कोई करने की नौबत नहीं। अल्लाह की फजल करम से हम लोगों को सीधा ले में आके परमानेंट, चाहे परमानेंट मुलाजिम हो चाहे हम जैसे कैजुअल लेबर हो, सीधा कंसर्न ऑफिस में जाके हमारा कागज़ प्रोसेस कर सकते हैं। ले थैंक यू, शुक्रिया। अभी तक आपके साथियों में से कोई भी रेगुलर हुआ अभी पास में? हो गया ले हमारे एसआरओ 520 के तहत सॉइल कंजर्वेशन में, बाकी अनदर डिपार्टमेंट में हो गया ले। हम उसको डिग्री कॉलेज में भी हो गए, कुछ डिपार्टमेंट में हो गया ले। एजुकेशन में भी हुआ है, जितना भी हो गया, हमें कोई वो नहीं हो सकता, बिल्कुल करो ले, हमारे अभी भी करो, जितना हो सके तो करो, मगर सबको बीच में एक वो करके करेगा तो ठीक है ले मासूम। थैंक यू। जब आप लोग डेली वेजर अपॉइंट हुआ था, उस वक्त गवर्नमेंट के साथ क्या एग्रीमेंट था आपके साथ? एग्रीमेंट उस वक्त कुछ नहीं होता है सर। एज ए कैजुअल लेबर हम लोगों को फिट किया था, उस वक्त हम लोगों को 4500 था, अभी हम लोगों को 6500 है। मगर एक बात बता देता हूँ, हम लोगों को यूनियन टेरिटरी मिलने के बाद पीएचई का पिछले सालों से 1 साल 7 महीना हम लोगों का पिछले 7 महीने से तनख्वाह बिल्कुल बंद थे। जब से यूनियन टेरिटरी आया हम लोगों को अभी 1 रुपया भी गवर्नमेंट के ऊपर बैलेंस नहीं है, वो सारा हम लोगों को मिला है। जम्मू और सीनियर वालों को ये भी एक डिमांड है कि हम लोगों को जितना भी हमारा बाका है वो हम लोगों को पेमेंट कर दे। हम लोगों को वो डिमांड नहीं है, हम लोगों का सिर्फ 2 डिमांड है, या तो हम लोगों को रेगुलर कर दो और सेंट्रल गवर्नमेंट का पे है हम लोगों को वो दे दो जो आपको परमानेंट मुलाजिम को मिलता है।